Let's understand causes of inflation. What is inflation? Price rise in all sectors of economy for a longer duration is called inflation. अब inflation क्यों होता है? तो नॉर्मली हम इतना समझते हैं कि मार्केट में जब कोई गुड्स की डिमांड बढ़ने लगती है और उसका सप्लाई वो डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तब प्राइसेस क्या होंगे? बढ़ेंगे. दैट मीन्स दो मेजर फैक्टर्स हैं जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं, विच इज डिमांड एंड सप्लाई. मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लेशन में सबसे पहला है इंक्रीज इन डिमांड. जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे. तो इंक्रीज इन डिमांड इज द फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लेशन. सेकेंड इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट. क्या होता है प्रोडक्शन कॉस्ट? बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट उतना तो हम समझते ही हैं कि कोई भी चीज़ बनाने में जो खर्चा हुआ उसे क्या बोलोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो लेट्स से आई मैन्युफैक्चर दिस पेन. अब ये पेन बनाने का खर्चा ही बढ़ गया तो ऑब्वियसली ये पेन की प्राइसेस भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. सो मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लेशन, फर्स्ट इज इंक्रीज इन डिमांड, सेकेंड इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट. ये दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. थर्ड इज अदर रीजंस सच एज टैक्सेशन पॉलिसी. टैक्स बढ़ गया. इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट. हम जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में ही उसका प्राइस बढ़ गया है तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. एंड स्केर्सिटी. व्हाट इज स्केर्सिटी? कोई चीज मार्केट में कम अवेलेबल है, अनअवेलेबल है, वैसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे? स्केर्सिटी. तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन को अफेक्ट करते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, increase in cost of production and other factors. Let's understand it one by one. First is increase in demand. ये थोड़ा डिटेल में है increase in demand. So when demand of any goods or services increase and the supply cannot keep pace with such increase. मतलब डिमांड बढ़ गई पर उसका सप्लाई वही पेस पे नहीं बढ़ सका, then the price of such goods or service rises. तब क्या हो जाता है? ऐसे goods और services की prices बढ़ जाती है. If there is inflation due to increase in demand as compared to supply, then it is called demand pull inflation. VSQ के लिए याद रखना है. What is demand pull inflation? Aggregate demand aggregate supply से ज़्यादा है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन हुआ, प्राइस राइज हुई, तो उसे क्या बोलोगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन. यस. द मेजर रीजंस फॉर इंक्रीज इन डिमांड आर. तीन रीजंस है मेजर जिसकी वजह से इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है. एग्रीगेट इज टोटल. फर्स्ट इज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी. सेकेंड, increase in government expenditure and third over population. तीनों को समझना है. First, increase in supply of money. जब मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ जाता है. क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि लोग ज़्यादा परचेज करने लगते हैं. जब कोई एक बंदा परचेज करता है तो उसकी जेब से पैसा सामने वाले की जेब में जाता है. तो ये जब मनी का सप्लाई मार्केट में बढ़ जाता है तो लोगों की इनकम बढ़ जाती है. अब जब इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड और करेंगे, और डिमांड होगी तो प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे. इसी चैनल को क्या बोलते हो? इन्फ्लेशन. सो मॉनेटरिस्ट कंसीडर इन्फ्लेशन एज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना. मॉनेटरिस्ट क्या बोलते हैं कि इन्फ्लेशन है प्योरली क्या है? मनी के रिलेटेड ही है. जब मनी का सप्लाई बढ़ जाता है तब इन्फ्लेशन आएगा. तो मॉनेटरिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि इन्फ्लेशन इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमेन. क्या है इसमें? इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी विल लीड टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ पीपल. जब सप्लाई बढ़ेगा ना इकोनॉमी में तो लोगों की इनकम बढ़ेगी. अब जब इनकम बढ़ेगी तो लोग इंक्रीज करेंगे अपनी डिमांड को
और जब डिमांड बढ़ेगी यू नो प्राइजेस बढ़ेंगे. सिंपल है. सो इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी will lead to increase in income of people, will lead to increase in demand of goods and services, and that will lead to increase in price of goods. और इससे ही क्या बोलते हैं हम? Inflation. Yes. So Matchlab says that too much money chasing too few goods cause inflation. ये ना भैया बादल वाला पॉइंट है. What is बादल वाला पॉइंट? जब आप 5 मार्कर में ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस कोट करते हो और उस पर मस्त ऐसा बादल या बॉक्स बना के, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है. तो जब आप इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी समझा रहे हो ना इन्फ्लेशन में, तब ये पॉइंट मिस नहीं करना है. व्हाट इज दैट लाइन? मैचलब क्या बोलते हैं? मैचलब टू मच मनी, बहुत सारे पैसे, चेजिंग टू फ्यू गुड्स, इतना पैसा लेके जा रहे हो और छोटा सा गुड्स लेके आ रहे हो. क्यों? क्योंकि गुड्स की प्राइसेस क्या हो गई है? बढ़ गई है. यस, उसे ही क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन. सो इन्फ्लेशन में थोड़ा याद करो, इंक्रीज इन डिमांड कॉज इन्फ्लेशन. डिमांड क्यों बढ़ती है? तो पहला पॉइंट है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी. सेकेंड इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. पब्लिक एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है ये? अब हमारी कंट्री जैसे ले लो, हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है. गवर्नमेंट को कंटिन्यूअसली अपनी फैसिलिटीज़ को इंक्रीज करना रहता है. देश के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट बहुत एक्सपेंडिचर करता है. जैसे अच्छे रोड बना दिए, ब्रिजेस बना दिया, फिर आप कह सकते हो अच्छी स्कूल्स, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप करना, स्कूल्स डेवलप करना, हर एक विलेज के कोने कोने तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना. ये सब किसका काम होता है? गवर्नमेंट का काम होता है. तो जब गवर्नमेंट ये सब कामों पे पैसा खर्च करता है ना, तो अल्टीमेटली हमारे ही देश के लोग उसमें से अर्न करते हैं. कैसे? लेट्स से ब्रिज बन रहा है, तो ब्रिज पे जो वर्कर्स काम करेंगे, गवर्नमेंट की जेब से पैसा कहीं किन की जेब में जाएगा? वर्कर्स की जेब में जाएगा, है ना? या फिर कंस्ट्रक्टर्स की जेब में जाएगा, या फिर सीमेंट मैन्युफैक्चर करती हुई कंपनी की जेब में जाएगा. तो जब गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करता है देश की इकोनॉमी में, तो अल्टीमेटली हम सिविलियंस ही अर्न करते हैं. और जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो हमारी अर्निंग्स बढ़ेगी, हमारी अर्निंग्स बढ़ेगी तो वी विल डिमांड मोर. जब डिमांड ज़्यादा करेंगे, सेम चैनल है, जब डिमांड ज़्यादा करोगे प्राइसेस बढ़ेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. क्लियर? पूरा चैनल समझाना है, शॉर्ट में नहीं चलेगा. इन्फ्लेशन तक हमें वो बात ले जानी है. So the government of developing countries like India is involved in economic development of the country. Government incurs expenditure after installation of infrastructure, provision of basic utilities, or providing employment, which increases the supply of money in the economy. This increases the income and demand of the people, which lead to rise in the general price level. ये पूरा समझाना है कि कैसे गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर से इन्फ्लेशन होता है. क्लियर है? थर्ड, ओवर पॉपुलेशन. भाई डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि लोग बढ़ गए. अब जब पहले 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ की पॉपुलेशन थी, तब की जो इंडिया में डिमांड, और आज 140 करोड़ अराउंड हमारी पॉपुलेशन है, तो आज की हमारी डिमांड में फर्क होगा ना. तो डिमांड बढ़ने का थर्ड रीजन है ओवर पॉपुलेशन. इन इंडिया याद रखना है, एनुअली 2% एनुअल इंक्रीज होता है पॉपुलेशन में, एवरेज. अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगा. क्लियर है? फर्स्ट कॉज ऑफ इन्फ्लेशन था राइज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड. डिमांड बढ़ने के 3 रीजंस थे. कौन से 3 रीजंस थे?
First, increase in supply of money. Second, increase in public expenditure. Third, over population. क्लियर है? सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा कनेक्ट करवाऊं. इन्फ्लेशन बढ़ने का सेकेंड रीजन इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जब कभी आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा ना, तो आप वो गुड्स की प्राइसेस भी क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे. उसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन. अब प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों बढ़ता है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने के कुछ रीजंस हो सकते हैं. रॉ मटेरियल महंगा हो गया, मशीन्स महंगे हो गए, वाटर रेट्स, गवर्नमेंट जब वाटर सप्लाई करता है गवर्नमेंट ने उसके चार्जेस बढ़ा दिए, वेजेस ऑफ वर्कर्स बढ़ गए हैं. तो ये सब की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है. और जब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है तो आप गुड्स के प्राइसेस भी क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो. सो सच इन्फ्लेशन इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. डिमांड की वजह से होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट की वजह से होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन. आई होप इट इज क्लियर. द थर्ड रीजन ऑफ इन्फ्लेशन इज अदर रीजंस. अदर में क्या आता है, टैक्सेशन पॉलिसी. भाई जब लेट्स से जीएसटी, कुछ गुड्स पे जीएसटी बढ़ गया तो प्राइसेस बढ़ गए, उसी को क्या बोलते हो, इन्फ्लेशन. सो फर्स्ट रीजन इज टैक्सेशन पॉलिसी. Increase in tax leads to increase in cost of production, which leads to increase in prices, and that is called inflation. Second, increase in price of import. अभी स्टार्टिंग में ही हमने समझा कि अगर जो गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ गई तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी उसकी प्राइस बढ़ जाएगी. So in India we import 70% of our required petroleum. हमें जितना चाहिए उसमें से 70% हम import करते हैं. MCQ. If price of crude oil increase in international market, domestic price will also increase. It may affect price of other goods and services. ये क्रूड ऑयल की जब प्राइस बढ़ती है ना, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सारे दूसरे गुड्स की भी प्राइस बढ़ जाती है. ऐसा क्यों होता है, समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं, पर जैसे कोई भी गुड्स बनते हैं ना तो उसकी मशीनरीज को चलाने के लिए बहुत बार डीजल वगैरह, पेट्रोल वगैरह यूज होता है. उसके बाद वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल्स यूज होते हैं. उन सब में क्रूड ऑयल जाता है. और जब क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ जाएगी तो गुड्स का मैन्युफैक्चर का कॉस्ट बढ़ जाएगा. थर्ड रीजन इज स्कैर्सिटी. व्हेन देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केट में रॉ मटेरियल है ही नहीं. अब मार्केट में रॉ मटेरियल नहीं है तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस नेचुरली बढ़ जाएगी. इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज है और एनी रिक्वायरमेंट्स इन द प्रोडक्शन, इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ दैट गुड्स और सर्विसेज. रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है, महंगा है, तो उसकी वजह से गुड्स मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. इफ द स्कैर्सिटी प्रिवेल्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, इट रिजल्ट इन इन्फ्लेशन. अगर ये स्कैर्सिटी शॉर्ट टाइम के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर लॉन्ग टाइम के लिए ये स्कैर्सिटी चली तो इट विल रिजल्ट इन इन्फ्लेशन. क्लियर है? 3 कॉजेज हमने देख लिए इन्फ्लेशन के. आई होप everything is clear to you. See you in the next lecture.